हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 4 की हिंदी की किताब रिमझिम का पहला चैप्टर पार्ट पहला, मन के भोले भोले बादल। मन के भोले भोले बादल चैप्टर जो आपका है उसको अपन यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जाम्पल और विद आपको क्वेश्चन आंसर, ट्रांसलेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एवरीथिंग आपको यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है। बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और आने वाली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें और अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर है मन के भोले भोले बादल। तो छब्बर छब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तौंद फुलाएं, कुछ हाथी से सूंड उड़ाएं, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाएं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल के बारे में कविता और भी है। रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बनकर बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भोले बादल। ये किसने लिखी है? ये लिखी आपकी कल्पनाथ सिंह जी ने इसको लिखा है पोएम को। इसके राइटर कौन है, इसके पोएट कौन है? कल्पनाथ सिंह हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर एक आपको पोएम दी गई थी, आपको उस पोएम में आपने पढ़ा, आपको कैसा लगा आपको उसमें बताना है। आपको ये बता रहा है उस पोएम के अंदर कि बादल होते हैं वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं, है ना। पर पंख जो आपकी रानियां होती हैं उनके पंखों जैसे लगते रहते हैं, प्रिंसेस जैसे पंखों जैसे लगते रहते हैं, एक दूसरे से मिलते रहते हैं। कभी भी पानी बरसा देते हैं, कभी नालों में पानी ले आते हैं, इतना तेज पानी आ जाता है। कभी नालों में, कभी कहीं पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो इस टाइप से बहुत सारे काम इसमें बताए गए हैं, बहुत सारी तरीक़ों से यहाँ पर बादलों को संबोधित किया गया है। अब आता है तुम्हारी समझ से। अब आपकी समझ से आपको इसमें भरना है। जैसे इसमें क्या लिखा है, कभी कभी जिद्दी बनकर बाढ़ नदी में लाते, नालों में लाते। तो का नंबर का क्या कह रहा है कि बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं। तो आप इसमें उत्तर कैसे लिखेंगे कि बादल अत्यधिक वर्षा बरसाकर नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे, बाढ़ लाते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। फिर क्वेश्चन आता है कि बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि जब बादल आपस में टकराकर गर्जना करते हैं, उनकी यह गर्जना सुनकर ऐसा लगता है जैसे ढोल बजा रहे हों बादल। ठीक है। फिर आता है कि कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। क्वेश्चन आता है आपका, क्या ये क्वेश्चन है आपकी? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि बादल कैसे शैतानी करते होंगे। तो बादल कैसे शैतानी करते होंगे, तो उत्तर में आप लिखेंगे कभी तेज हवा के साथ पानी बरसाकर, कभी दिन रात मूसलाधार पानी बरसाकर बादल शैतानियाँ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि कैसा कौन। ठीक है, जैसे कि सूरज सी, चमकीली और थाली। ठीक है, इसका अपन को हिसाब लिखना है। फिर लिखा है यहाँ पर चंदा सा। चंदा सा मतलब यहाँ पर अपन लिख देंगे क्या, गोरा। चंदा सा गोरा, गोरा मतलब होता है चेहरा। किसका होता है? चेहरा, चेहरा ही होता है। जैसे चमकीली कौन होती है? थाली। ऐसे गोरा होता है चेहरा। फिर लिख दिया हमने यहाँ पर लिखा है हाथी सा। हाथी सा मतलब भारी भरकम। क्या होता है यहाँ पर? भारी भरकम। भारी भरकम मतलब यहाँ पर हो जाएगा कौन? आपका व्यक्ति, कोई भी इंसान हो सकता है, व्यक्ति। फिर आता तीसरा जोकर सा। जोकर सा मतलब क्या हो गया? मज़ेदार, है ना, कॉमेडियन, मज़ेदार। मज़ेदार को क्या कौन हो सकता है? आदमी हो सकता है, आदमी तो होगा। ठीक है। फिर परियों सा। परियों सा मतलब प्यारा। परियों सा मतलब प्यारा पंख होता है। ठीक है। फिर आते हैं गुब्बारे सा। तो गुब्बारे सा मतलब कि फूल होगा, यहाँ पर क्या होगा? गुब्बारे सा मतलब फूल और यहाँ पर हो जाता है मुंह। ठीक है। फिर आता है ढोलक सा। ढोलक सा मतलब कि मोटा आदमी होगा कोई ना कोई, और पेट निकल रहा होगा उसको, क्या? पेट होगा। ठीक है, ये हो गया। आगे है क्या?
कविता से आगे का नंबर का है कि तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। क्वेश्चन आपका पहला है का नंबर का कि बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। तो उत्तर में आप लिखेंगे तूफान तेज हवा होती है, बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश बरसाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका क्या कि साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। तो कौन कौन से महीने हैं, तो जुलाई अगस्त के जो महीने होते हैं, जुलाई अगस्त के, उसमें क्या होती है, जो बादल ज़्यादा छाए रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है कि कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, तो आप उत्तर में लिखेंगे कि सभी बादल काले नहीं होते, कुछ सफ़ेद भी होते हैं। ठीक है। घ नंबर का क्वेश्चन है कि कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्वयं करेंगे, आप चर्चा करें इसको और आप खुद सेल्फ से करें इसको। फिर आता है आपका क्या, कैसे कैसे बादल होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि आपको क्या है कि काले काले डरावने बादल का चित्र बनाना है और गुब्बारे से गोल बादलों का चित्र बनाना है। ठीक है, जो डरा रहा हूँ उस टाइप के। और यहाँ पर क्या बनाना है, हल्के पुल्के सुहाने वाले जो बादल होते हैं, जब आपका घूमने का मन करता है, उस टाइप के आपको यहाँ पर ये बनाना है। फिर आता है आपका क्या कि ख, कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्या, मत, यहाँ पर मत वाले हो जाएगा, मत वाले क्या हो जाएगा, मत वाले। और यहाँ पर हो जाएगा जिद्दी, कौन सा, जिद्दी, दा बनाना है इसको। ठीक है, जिद्दी। फिर आता है यहाँ पर लिखा है क्या, शैतान, क्या होता है, शैतान। और यहाँ पर लिखा है तूफानी। तो बस सिर्फ क्या लिखेंगे हम, तू तो लिखा है, ये तो फानी लिखेंगे हम, सिर्फ फानी, तूफानी। ठीक है, तूफानी लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका बारिश की आवाज़ें। कुछ आपने थैले से चुपके झर 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 बरसाते पानी, बादल के बरसने की आवाज़ है झर झर झर। पानी बरसाने की कुछ और आवाज़ें लिखो। पानी बरसाने की कुछ और आवाज़ें क्या लिख सकते हो आप, जैसे आप लिख सकते हो टप टप टप। फिर आप लिख सकते हो टिप, है ना, टिप और टिप, बस इसी। और फिर आप लिख सकते हो रिम झिम लिख सकते हो, रिम झिम, है ना, रिम झिम, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है कि कैसे कैसे पेड़, बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। आपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। ठीक है, क्या करना है आपको, तैयार। ये स्वयं का है, आपको खुद से इसको क्या करना है, बताना है, आपको खुद से इसको करना है। तो यहाँ पर ये पहला चैप्टर था आपका, फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर क्या बता सकता हूँ, यहाँ पर इसे कविता का सारांश बता दूँ आपको। तो देखना कि इस कविता में भिन्न भिन्न प्रकार के बादलों का चित्रण किया गया है। कवि कहता है कि इन बादलों के बाल झब्बादार हैं और गाल गुब्बारे जैसे हैं। कुछ बादल जोकर की तरह तौन फुलाए हुए हैं, कुछ हाथी से सूंड उठाए हैं और कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले हैं और कुछ बादलों से परियों से पंख लगे हैं। ये सभी बादल आपस में टकराते रहते हैं और शेरों से मतवाले लगते हैं। कवि आगे कहता है कि कुछ बादल तूफानी और शैतानी हैं, वे अपने थैलों में अचानक पानी बरसा देते हैं। ये बादल कभी किसी का कुछ नहीं सुनते, रह रहकर छत पर दिख जाते हैं और फिर तुरंत उड़ जाते हैं। कभी कभी ये बादल जिद पर अड़ जाते हैं और जितनी पानी बरसाते हैं कि नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। कवि कहता है कि इनके सबके बावजूद ये बादल अच्छे लगते हैं, ये मन भोले भोले है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत सारा आपको चीज़ें दी गई हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या करवा दिया, चैप्टर का सलूशन करवा दिया, क्वेश्चन आंसर सारे करवा दिए हैं। तो आप सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही प्रार्थना है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और उनसे बोलें कि एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें।
जिससे क्या होगा कि मेरी जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी और मेरा जो टारगेट है, एम है मेरा, वो भी पूरा हो जाएगा। बच्चों को फ्री में पढ़ाकर सफल बनाने की जो मेरी हेडिंग है वो हेडिंग भी मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।